महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद चौहान उज्जैन से। हम आज उज्जैन आए हुए हैं और 24 अगस्त 2024 को स्वदेश न्यूज द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और प्रदेश के समस्त जो कुलगुरु हैं उनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। और वो सम्मान उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय के जो यहाँ सभागार है उसमें किया जा रहा है। अब यही वो सभागार है। तो ये सभागार दिखाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि लोग जब जो हमारे अतिथि है वो यहाँ पर आए तो वो किसी प्रकार का उन्हें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि उज्जैन से और इंदौर से स्वदेश न्यूज ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर कर रखी हैं। अगर कोई फ्लाइट से आता है तो आने की जाने की वाहन सुविधा के साथ साथ रहने और ठहरने की सुविधा पूरा स्वदेश न्यूज द्वारा यहाँ पर की गई है। और ये 24 अगस्त को इसलिए किया गया है कि 25 अगस्त को छुट्टी है और 26 अगस्त को जन्माष्टमी का त्यौहार है। और संदीपनी सम्मान इसलिए और किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे संदीपनी महाराज, महर्षि संदीपनी। उन्होंने ये 64 कलाएं यहीं से सीखी थी। हमारी पूरे स्वदेश न्यूज की टीम है, हमारे सुनील दत्त तिवारी साहब जो पूरा यहाँ अवलोकन कर रहे हैं, पूरी व्यवस्था यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ चेतन जो यहाँ ब्यूरो हेड है इंदौर से, और इसके बाद स्थानीय लोग हैं यहाँ पर हैं। आप साथ में देखेंगे अनुज यादव हैं और यहाँ पर विशाल जो पूरी व्यवस्थाओं को यहाँ संभाले हुए हैं। क्योंकि हम लोग बाहर से आए हैं, यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम सफल हो रहा है वो इन्हीं के द्वारा हो रहा है। और कहीं ना कहीं साथ में इस पूरे जो कह सकते हैं कि जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर हैं आर.पी. श्रीवास्तव साहब, उनकी ये संरचना थी, उनकी सोच थी कि हम लोग बहुत सारे सम्मान स्वदेश न्यूज ने पहले भी किया, बहुत सारे टीवी चैनल करते रहते हैं, लेकिन इस प्रकार का किसी ने कोई अभी तक सम्मान समारोह नहीं आयोजित किया है। कुलगुरु परंपरा में कैसे देखते हैं दादा, आपके मन में ये विचार कैसे आया कि कुलगुरुओं को सम्मान किया जाना चाहिए? क्योंकि अक्सर जो टीवी चैनल करते हैं वो आर्थिक लाभ के लिए करते हैं, लेकिन इस बार का जो स्वदेश न्यूज सम्मान जो करने जा रहा है वो बड़ा अद्भुत है। देखिए क्या है, जो कुलगुरु सम्मान करने के पीछे एक रीजन भी है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू हुई है पूरे देश भर में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है इम्प्लीमेंट करने का दायित्व जो है वाइस चांसलर को, कुलगुरुओं को है। और निश्चित रूप से जो हायर एजुकेशन में जिस तरह से बच्चे जो हायर सेकेंडरी के बाद आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, कॉलेज में आते हैं, और उनके ऊपर जिस तरह से जो ये जो है आप समझिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए तमाम चीज़ें हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार में माननीय मोहन यादव जी ने 2021 में ही इस जो पहला राज्य है देश का जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई, और इसमें काफ़ी प्रोग्रेस है। हम प्रदेश भर के सभी कुलगुरुओं से मिल रहे हैं और हर जगह पर एक पायलट प्रोजेक्ट है और इस पर बड़ा तेज़ी से काम हो रहा है। हमको लगता है कि रोजगार परक, कौशल विकास और तमाम चीज़ों को लेते हुए जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है, हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है लैंडमार्क होगा पूरे देश के लिए, और मध्य प्रदेश एक मॉडल स्टेट होगा जो इस 2020 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसको लॉन्च करने वाला। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। हमने सभी कुलगुरुओं से बात किया और उन लोगों ने ये बताया कि हम लोग तेज़ी से पाठ्यक्रम और तमाम चीज़ों को क्या लागू होना, क्या किस तरह से करना, उसमें लगे हुए हैं। स्वदेश न्यूज इस कुलगुरु सम्मान के पीछे सबसे बड़ा कारण है। यहाँ एक जो है नई एजुकेशन पॉलिसी के लेकर के सारे कुलगुरुओं के बीच में एक महामंथन भी होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी रहेंगे, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी रहेंगे। उसके अलावा देश के कई जगहों से आने वाले विद्वान और तमाम स्कॉलर इसमें भाग लेंगे। तो ये हमारा एक जो सोशल कॉज है और एक हमारा प्रयास है कि देश में इस तरह का कोई कार्यक्रम किया जाए जिसको एक मंच पर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और सरकारी विश्वविद्यालय सबको एक मंच पर लाया जाए। और हमको लगता है कि ये जो मंथन होगा, जो निकलेगा, वो देश की दिशा और दशा तय करने में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एक और बड़ी बात है कि हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की एक परिकल्पना है कि विरासत से विकास। तो हम जो है पहले जो प्राचीन कुलगुरु परंपरा थी और आज की जो शैक्षिक परंपरा है, दोनों के बीच की कड़ी एक तरह से स्थापित होगी। और हमें ये देखना होगा कि हमारे जो मनीषी ऋषि जो बहुत बड़े एक तरह से अनुसंधान करता थे और आज की जो परिस्थिति है, इनको जोड़ते हुए हम इस तरह का प्रयास कर रहे हैं ताकि इससे कोई एक नया संदेश जाए देश भर में। और स्वदेश न्यूज़ जिसका टैग लाइन है सबसे पहले देश, हम देश के लिए समर्पित हैं, हमारा चैनल समर्पित है। साहब तो वो देखिए हमारे साथ थे हमारे मैनेजिंग एडिटर आर.पी. श्रीवास्तव साहब। उनका साफ कहना यह है कि
वो जो सम्मान जो अभी यहाँ पर किया जा रहा है वो उसका सिर्फ मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे कुलगुरु यहाँ पर आ रहे हैं, वो क्योंकि सारे जितने भी देश के प्रदेश के जो प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कुलगुरु यहाँ पर आ रहे हैं, वो एक मंच पर यहाँ पर होंगे। यहाँ पर कह सकते हैं कि बौद्धिक समागम 24 अगस्त को देखने को मिलेगा। सारे बौद्धिक लोग यहाँ पर आएंगे। तो जो भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लोग देख रहे हैं उनसे हम अपील करते हैं कि वो यहाँ आएँ और ये बौद्धिक समागम में जो रस निकल कर आएगा उसका रसपान करें। इस वक्त हमारे साथ हमारे यहाँ ब्यूरो हेड हैं चेतन सिंह। चेतन जी किसी से बात कर रहे हैं। चेतन जी कैसे देखते हैं पूरे इस कार्यक्रम को? आप बराबर लगे खड़े हो जाइए। आप कैसे देखते हैं पूरा ये कार्यक्रम आपका हो रहा है? और आप ऐसे कर लीजिए। हाँ जी अरविंद जी, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2024 कहीं ना कहीं लागू हुई थी और मध्य प्रदेश में यह पहला मौका था और मध्य प्रदेश को यह मौका मिला है, और जिसके चलते हम देख रहे हैं कि जो ये कार्यक्रम हो रहा है काफी अहम कार्यक्रम है। और सबसे बड़ी बात हो कि ये स्वदेश न्यूज के बैनर्स में हो रहा है। और जिस तरीके से हम देखते थे कि यहाँ जो एजुकेशन मिनिस्टर थे मोहन यादव, वही ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाए थे, और उसके बाद हमने देखा था उस नीति को लेकर काफी जिलों पे बात हुई थी, काफी शहरों में बात हुई थी, पर इसको लागू करना काफी अहम था। इसको लेकर हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में लागू हुई। और सबसे बड़ी बात है कि खुद डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के मुखिया इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और करीब यहाँ 50 से 60 कुलगुरु जो कुलपति का जिनका दर्जा हुआ करता था, अब कहीं ना कहीं कुलगुरु उन्हें कहा जा रहा है, और वाइस चांसलर करीब 50 से 60 यूनिवर्सिटी की। और सबसे बड़ी बात है कि हो सकता है कि हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बाहर से भी कुछ फॉरेनर्स भी आए, वहाँ के वाइस चांसलर भी आए, उनको भी मौका मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ बड़ा मंथन होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति है उसको लेकर किस तरीके से आगे और अच्छा बनाया जाए, इसको लेकर एक बड़ा अहम कार्यक्रम रहेगा। और सीधे ये जो संवाद रहेगा सीधे कुलगुरुओं और यहाँ जो सीएम रहेंगे और यहाँ के जो वाइस, तो साफ तौर पर कह सकते हैं राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है उस पर मंथन हो रहा है, बौद्धिक संगोष्ठी यहाँ पर हो रही है, जो उससे रस निकल कर आएगा वो पूरे समाज में फैलेगा, और जिससे कहीं नहीं शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल आपका कहना यही सही है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया का जो नारा है वो कहीं ना कहीं हम यहाँ सार्थक होता दिखेगा। और हम देख रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पर अब ये कार्यक्रम होने वाला है 24 तारीख को, उसको लेकर काफी अहम तैयारी भी हो चुकी है। पर ये जो कार्यक्रम है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर और कहाँ किस तरीके से ले जाया जाए, इस पर बड़ा मंथन होने वाला। जगह आप थोड़ा बता दीजिए कौन सी जगह है, लोग यहाँ आराम से पहुंच जाए। जी जिस तरीके से बात कर ले, यह जो जगह है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के अंदर है, और यहाँ का जो ऑडिटोरियम है काफी फेमस है। और यहाँ की अगर बात कर ले तो विक्रम विश्वविद्यालय काफी मध्य प्रदेश में बड़ा नाम है, और उज्जैन के बीचों बीच है यह स्थान है, उसमें आप आके इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, यहाँ के लोगों से मिल सकते हैं, और लगातार आप लोगों से यहाँ से जिस तरह जो चर्चा होगी उसका आप उसमें भागीदारी निभा सकते हैं। ठीक है, आप देखिए हमारे साथ से चेतन हमारे ब्यूरो हेड हैं, और हमारे साथ तो देखें कि सुनील तिवारी जी हैं, यहाँ पर बराबर पूरा दिशा निर्देश लोगों को दे रहे हैं। जो यहाँ पर हमारे स्थानीय संवाददाता है या स्थानीय प्रतिनिधि हैं, उन्हें बराबर यहाँ पर मुख्यमंत्री और शायद बहुत सारे गणमान्य जो हमारे कुलगुरु होंगे वो यहाँ पर विराजेंगे। पूरा जो कक्ष है इसके बाद यहाँ पूरे खाने पीने की व्यवस्था की गई है। पूरे कार्यक्रम को जैसे ही हमारे अतिथि यहाँ उज्जैन में या इंदौर में उतरेंगे, सारी व्यवस्थाएं उसी समय से स्वदेश न्यूज द्वारा लागू कर दी गई हैं। यातायात की व्यवस्था पूरा स्वदेश न्यूज देख रहा है, खाने की रहने की सारी व्यवस्थाएं हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप जब यहाँ आए, एक नंबर भी आपको दिया जाएगा, जो हमारे सत्कार अधिकारी होंगे वो आप तक वाहन सुविधा, खाने पीने की सुविधा, रहने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इसी क्रम में एक बार फिर 24 अगस्त को होने वाले इस महाकुंभ में, बौद्धिक महाकुंभ में आप जरूर आएँ। जय महाकाल।